Good morning, first year, second year commerce and arts. This is the economics class part 27. आज हम लोग कॉस्ट का थर्ड लेक्चर लास्ट लेक्चर हम लोग आज जो कर रहे हैं, इसमें हम लोग कॉस्ट को सम अप करेंगे। अब तक दो लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट को काफ़ी अध्ययन किया और पिछले लेक्चर में तो हम लोगों ने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, तमाम चीज़ों को देखा, लेकिन एक कॉस्ट तो रह गया जो हमारे डिसीजन लेने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। आज हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और एक अदर उसका रिलेशन पर हम लोग बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब ही जाते हैं कि जब हम टोटल आउटपुट में आगे जब टोटल किसी भी चीज़ में एक टोटल से हम दूसरे टोटल में जाते हैं, जो डिफरेंस आता है दैट इज द मार्जिनल। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट के संदर्भ में हम लोग बात करें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय, ध्यान देना, क्वेश्चन डेवलप किया था ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स ने इसको डेवलप किया था। मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट caused by producing one more unit of output। एक प्रोफेसर सैमुअलसन थे, उन्होंने कहा भी था मार्जिनल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट मोर और लेस। हमारे ख्याल से बड़ा स्पष्ट। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग अगर एक इक्वेशन में डिफाइन करें, मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम लोग एक इक्वेशन में हम लोग डिफाइन करते हैं तो आएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस वन एन प्लस वन माइनस टी टोटल कॉस्ट एन। ठीक है ना। तो यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ एन प्लस वन यूनिट और टीसी टोटल कॉस्ट ऑफ द एन यूनिट्स। ठीक है ना। अब इसको अगर एग्जांपल मान लें हम लोग, तो इसको फार्मूले के तहत सपोज टोटल कॉस्ट 5 यूनिट, टोटल कॉस्ट 5 यूनिट्स वो 30 रुपीज है और टोटल कॉस्ट 6 यूनिट्स आपका 35 रुपीज है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। ये आपका होता है। अब हम एक इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एक उसको बनाएंगे और चलेंगे। ठीक है। यहां पर आइए, आउटपुट चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कॉस्ट 100 200 280 340 380 420 480 560। अब डिफरेंस लें, यहाँ पर 100 का 100, इसका पहले तो कोई था नहीं, कुछ नहीं। 200 का 100, 280 में से 200 गया 80, 340 में से 280 गया 60, 380 में से ये 340 गया 40, 420 में से 380 गया आपका फिर 40। देखिए अब यहाँ पर स्टेगनेशन हो गया, ध्यान देना। और 480 में से 420 गया फिर बढ़ रहा मार्जिनल कॉस्ट, ये 60 और फिर 560 में से गया आपका 80। ठीक है ना। अब पहले देखो ये घट रहा है और यहां पर फिर आपका बढ़ने लगा। ये आप ध्यान देना है इसको। और अगर हम लोग इसको ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा इस तरह से बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड यूनिट 280 ये है, ये तो दिखाई दे रहा है आपका कि कैसे कैसे हुआ है। ये भी यू शेप में जा रहा है। अब यू शेप में जा रहा है, इट विल बी दैट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व आल्सो यू शेप, इंडिकेटिंग दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल इन द बिगिनिंग ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है डिक्रीजिंग कॉस्ट।
and ultimately it rises to the operation of law of decreasing return, that is the increasing cost. ठीक है ना. अब अगर हम लोग एक रिलेशन बिटवीन द की बात करें, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. अब एक हम तीसरा लेंगे इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. थोड़ा अब इसको थोड़ा सा इसको टू मार्जिनल कॉस्ट एवरेज का रिलेशन लेंगे. आउटपुट है 1 2 3 4 5 6. टोटल कॉस्ट 60 80 96 108 124 150 192. अब आ जाएगा एवरेज कॉस्ट 80 48, ये आप निकाल लोगे 96/2 36 31 30 32. मार्जिनल कॉस्ट 20, टोटल कॉस्ट 20 16 12 26 12 का सॉरी 12 का 16 26 एंड 42. इसमें अगर ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग, देखिए ये आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो बनेगा वो आपका ये मार्जिनल. देखो इनिशियल स्टेज पर एवरेज कॉस्ट ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट नीचे, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बड़ी तेजी से गिर रहा है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट. और गिर करके जब मार्जिनल कॉस्ट उठने लगता है तो जहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वहां पर मार्जिनल कॉस्ट इसको उठते हुए काट रहा है. और उस काटने के बाद आप देखिएगा एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगता है और मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तेजी से आपका बढ़ रहा है. यानी both AC and MC are average cost and marginal cost are calculated from the total cost. Marginal cost आपका ये तो हो गया. When AC fall, MC also fall. आपका देख रहे हो. और when AC rises, MC is also rises. चौथा है MC cut AC at the lowest. MC marginal cost काट रहा है इसको AC को lowest point पर. पांचवा, फॉर ए ब्रीफ स्टेज AC में कंटिन्यू टू डिक्लाइन इवन व्हेन द MC इज राइजिंग. देखो यहाँ पर MC यहाँ से बढ़ रहा है लेकिन AC अभी भी घट रहा है. इस पॉइंट पर देखिए ये यहाँ पर MC जो है मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर मिनिमम आ गया है लेकिन यहाँ पर आके ये बढ़ने लगा लेकिन यहाँ पर ये अभी भी गिर रहा है. अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है. सो देयर द between the F and E marginal cost is rising by the AC. So mutual interest between the MC and AC, when marginal cost is more than the average cost, marginal cost is more than the average cost, ये आपका यहाँ पर point, then the average cost has a tendency to rise. It seems if the marginal cost curve is pulling the AC curve upward. On the other hand, when marginal cost is less than the AC, it pulls the AC curve downward. When MC is equal to AC, then the latter is constant. ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है. अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा और लेंगे हम आपका 2-4 मिनट. ऑल एस्पेक्ट ऑफ द शॉर्ट पीरियड कास्ट अब हम थोड़ा सा एक समअप करेंगे. लाइक द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट and marginal cost can be studied together with the help of the एक हम कर सकते हैं. एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉलिंग डाउन. एवरेज कॉस्ट हमेशा गिरता है. अब आप सब फिगर को ध्यान दीजिएगा. एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग डाउन.
Second, average variable cost in first decline reaches a minimum at a point and rises thereafter. It is also U-shaped, which is not to be pronounced as the AC curve, where the ABC attain the minimum at a point of S, marginal cost equal ABC. It may be noted that the distance between the short period average cost and average variable cost become narrower as more and more output is produced. ठीक है. Third है AC is short period average cost. It first decline reaches a minimum at a point T and gradually rises. ठीक है ना. अगर हम थोड़ा इसी को ध्यान दीजिएगा, it gradually rises, rises thereafter. In other words, it is U-shaped when AC attain the minimum at point T. ये आपका तो हम लोग मान लेते हैं ये T है, T वाला, ठीक है ना, ये T है. MC equal AC minimum point S, ठीक है. MC तो एक पॉइंट है. MC is the short period marginal cost curve. It is also U-shaped. It means it first decline reaches at the minimum at a point S and rises thereafter. MC curve cut both ABC curve and AC curve at their minimum point. Furthermore, marginal cost lies below average variable cost. Marginal cost lies the average variable cost. और उसके बाद T के बाद marginal cost is average cost is below the marginal cost. ये है आपका, ठीक है. ये सब था बेटा. एक हमने इसको इसमें क्लास में समअप किया. ये था आपका टोटल कॉस्ट का 3 लेक्चर में हमने इसको समअप किया है. ये टोटल अगर हम लेक्चर की बात करें, कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन का आपको अध्ययन करना पड़ेगा एक साथ, कि कैसे हमारा प्रोडक्शन हमारा जब बढ़ रहा है तो कॉस्ट घट रहा है, जब प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो कॉस्ट मिनिमम है, और जैसे प्रोडक्शन हमारा और बढ़ता है हमारा कॉस्ट एक सीमा के बाद सैचुरेशन पीरियड आता है, हमारा कॉस्ट बढ़ने लगेगा. तो हमने बताया था पिछले उसमें प्रोडक्शन वाले में कि हमको स्टेज 2 में हमको प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप मिनिमम कॉस्ट अटेंड करते हो. दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है. अगले क्लास में देखो प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया. अगला क्लास हम लोगों का जो होगा रेवेन्यू, मिलता है जो पैसा. कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होगा. तो जब हम रेवेन्यू बता ले जाएंगे तो तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा खूबसूरत आएगा कि फर्म को मैक्सिमम किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या गेन होता है. मैंने कई लेक्चर में बोला कि इन द इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वी नेवर यूज द मिनिमम वर्ड एंड मैक्सिमम वर्ड. वाई? ये प्रोडक्शन से अब तक में आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग ऑलवेज यूज द ऑप्टिमम पॉइंट, या उस पॉइंट पर जहां पर हम मैक्सिमम पर हम प्रोडक्शन पर उस लेवल पर जाते हैं जहां पर कॉस्ट मिनिमम हो जाता है, ताकि फर्म ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न कर सके. अगली क्लास रेवेन्यू का होगा जिसमें ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि फर्म को कैसे इन चीज़ों का अटेंड करना चाहिए, ताकि फर्म का उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाना, न कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, या प्रोडक्शन मैक्सिमम कर करके मैक्सिमम कॉस्ट को ले जाना, ताकि फर्म डिस इकोनॉमिक्स में चला जाए. डिस इकोनॉमिक्स इज नेवर बी गुड फॉर, क्योंकि इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स हमारा जब तक बेटर नहीं होगा हम कभी अच्छा ऑपरेट नहीं कर सकता. सो टुडे इज द एंड ऑफ द कॉस्ट लेक्चर पार्ट 3, एंड द नेक्स्ट फ्रॉम पार्ट 28 we will start the रेवेन्यू. तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय. थैंक यू.